यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह लड़ाई हमारी नहीं जाएगी या हमारे ग्राम सभा की सर्किल रेट की समस्या दूर होगी। आज बहुत फक्र की बात है, बड़े गर्व की बात है और हमें भी बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन जो लड़ाई लड़कर नेतृत्व में आदरणीय हरिनाम सिंह वर्मा प्रदेश अध्यक्ष की नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। कल आदरणीय डीएम साहब से भी मेरी बात हुई शाम को, उन्होंने भी मुझे अवगत कराया, बताया कि बबलू जी आपको एक और बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। जो भूमि अधिग्रहण का मामला तहसील सोराय में चल रहा था, वहां के किसान आपके नेतृत्व में संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब वो संतुष्ट हो जाएंगे। जो सर्किल रेट लाल खातू सेगोर के किसानों को दिया गया 90 लाख से लेकर के 92 लाख रुपए प्रति बीघा लाल खातू और सिलवर के किसानों को दिया गया है, वही सर्किल रेट 90 लाख से लेकर 92 लाख रुपए तक प्रति बीघा आपको दिया जाएगा। यही उप जिलाधिकारी कनौजिया जी, तहसीलदार आपके यहाँ आकर के रेगुलर दबाव बनाया करते थे, पुलिस प्रशासन का धौंस दिया करते थे कि मैं जबरन यहाँ की जमीन एक्वायर कर लूंगा, आप सीधे नहीं करने दोगे तो मैं जेसीबी पुकलैंड लगा के मैं एक्वायर कर लूंगा, आप बैनामा नहीं करोगे, आपकी जमीन का बैनामा भी मैं करा लूंगा, हो जाएगा सरकारी तंत्र के हिसाब से और आपके पैसे 30 लाख रुपए प्रति बीघा का हमारे खाते में जमा हो जाएगा। आपको वह पैसा रिलीज कराने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। सही है या गलत? सही है। आज प्रति बीघा आपको 30 लाख रुपए प्रयागराज प्रशासन देना चाहता था, अब आपको प्रति बीघा 90 लाख रुपए मिलेगा। 90 लाख रुपए, 30 तिहाई 90, कितना बढ़ा एक बीघे पर? 60 लाख। क्या ये 60 लाख का हिस्सेदार बबलू दुबे और सनी शुक्ला है क्या? जीत किसकी हुई? आप लोगों की हुई, लेकिन खुशी हमको भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई हमारे किसान परिवार को। अब आप सबसे निवेदन है, इस किसान यूनियन के बैनर के नीचे रहकर संघर्ष करते रहिए। ईमानदारी से किया गया संघर्ष कभी विफल नहीं होता, जरूर सफलता मिलती है। शुरुआत आपके यहां से हुई, जीत भी आपको मिली। आपकी लड़ाई में सम्मिलित हुए सिंगापुर के भी कुछ लोग, लेकिन भाई सिंगापुर के 2 व्यक्ति छोड़ करके तो मुझे लग रहा है कि वहां सब बेईमाने हैं। भाई अमन है, 3 हो गए, हृदय हो गए। तो कहा गया है हिरमितारी कब करे जब सगर जात मर जाए, तो मैं तो वही मानता हूँ। जीतलाल हो गए। जीतलाल तो इतना गद्दार आदमी है, रिकॉर्ड करके मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। वो हमसे भी बात करता है, इनसे भी बात करता है और डीडीसी के यहाँ भी पहुंच जाता है खोया और मिठाई लेके कि साहब जमीनियां चली जाएगी, कुछ मेरा बना दीजिएगा। कैसे होगा मेरा काम? डीडीसी आलोक जी हमसे बताए कि आपका एक पदाधिकारी हमको लग रहा है न तो आप पर विश्वास करता है और न प्रशासन तंत्र पर विश्वास करता है। इस तरीके से दगेबाज लोग तो भाई संगठन में रहने के भी हकदार नहीं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। बहुत लोग आए संगठन में, बहुत लोग गए। उपलब्धि मिलने के बाद बहुत लोग छोड़े। मैं तो बहुत लोगों को देखा, तमाम लोगों की लड़ाई में लड़ा, उनको जीत मिली और हमको बदले में मुकदमे मिले। मुकदमा में झेल रहा हूँ, नैनी भी गया हूँ, जेल गया हूँ। पुलिस की सैकड़ों लाठी गिरी है मेरे ऊपर। अभी प्रयागराज जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि 100 लाठी खाया होगा किसान यूनियन के माध्यम से।
मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। लेकिन इसी सोराव तहसील परिसर में कम से कम 60-70 लाठी तो मुझे जरूर मिली है। पूरे शरीर में ही लाल काली पड़ गई थी। हमारे स्थान में कोई व्यक्ति संगठन में रह करके 50 लाठी पुलिस की खाए ले, या तो वो बंबई चला जाएगा या तो साधु हो जाएगा, संगठन का नाम नहीं लेगा। तो सही कह रहा हूँ। तो ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। आप सब जश्न मनाइए, मिठाई खाइए बढ़िया। और जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर लगाया गया है कुंभ मेले में 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, उस चिंतन शिविर को भी सफल बनाने के लिए आप सब निरंतर प्रयास करिए, मेहनत करिए। जो आप सबका सहयोग हो उस भंडारे के लिए भी योगदान करने का विचार बना लीजिए। इसलिए कि बाहर के तमाम किसान हमारे आएंगे, तो कुंभ मेले में तमाम विदेश से लोग आकर के 10 लाख, 20 लाख, 1-1 करोड़ रुपए दान करके चले जाते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम प्रयागराज की पावन पवित्र नगरी से हैं। तो भंडारे के लिए अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। अन्नदान के बाद वस्त्रदान, वस्त्रदान के बाद द्रव्यदान। द्रव्यदान का कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले प्रयास अन्नदान का करिए सब, आप सब लोग उसकी व्यवस्था करिए, कैसे हम लोग वहाँ भंडारा सकुशल कर सके, 3 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों का सफल हो सके। और अपने युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान हैं, ये जो गांव में विधायक और सांसद तमाम एमएलसी आकर के वोट के लिए, इलेक्शन के लिए बेवकूफ बना के जाते हैं और आपकी लड़ाई लड़ने का काम नहीं करते। चुनाव आता है तो फिर आके पैर खरबोटने का काम करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद 5 साल आपसे पैर खरबटवाने का और पैर छुआने का काम किया करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का विरोध करिए, उनका सम्मान करना बंद कर दीजिए। ऐसे व्यक्तियों का विरोध करिए। मैं आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ। हमारा किसान परिवार इलेक्शन की राजनीति नहीं करता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बागडोर दीजिए कि जो आपके दुख और सुख में और मुसीबत के समय गिरे वक्त पर आपके काम आए। तमाम लोग यहाँ से विधायक और सांसद का दरवाजा, मंत्री का दरवाजा खटखटाने का काम किया। क्या कोई विधायक, कोई सांसद यह आवाज पार्लियामेंट में जाके उठाया? तमाम सत्र चलते हैं, कोई विधायक उठाया? ग्राम सभा बाड़ी की यह समस्या है, यहाँ का सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, वहाँ की किसानों की जमीन औद्योगिक गलियारे के लिए न ली जाए। कई बार जमीन एक्वायर हो गई है, कोई उठाया? कोई नहीं उठाया। आप स्वतः अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप सब संगठित हो जाओ और संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम करो। आप संगठन में आए, संगठित होके गए, कमिश्नरी भर देने का काम किए, उसी का फायदा आपको मिला। उसका परिणाम आपके सामने 6 महीने के अंदर ही प्राप्त हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। तो आप लोगों को जागना होगा, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आना होगा। अकेले आप थाने में जाइए, सम्मान नहीं मिलेगा। यही बैनर, यही झंडा, यही हरा गमछा, हरी टोपी लगा के थाने में 100 लोगों की संख्या में जाओ, थाना अध्यक्ष भी खड़ा होकर के आपका सम्मान करेगा, आपका काम होगा, आपकी सुनी जाएगी। तमाम लोग आप सबको भड़काने का काम